प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज फुल मून है, पूर्णिमा 2025 का लास्ट पूर्णिमा है। तो चलिए देख लेते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फुल मून आपके एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, और आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के प्रति क्या रहेगा, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या रहेगा. So, but before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Shiv Nivediyami. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है. आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. हो सकता है आपका टोटल नो कांटेक्ट चल रहा है, उसके मन में क्या है, दिमाग में क्या है आपको पता नहीं, पर इंसान का स्वभाव तो पता है ना. ये किस लेवल तक सोच सकता है, किस लेवल तक गिर सकता है, ये तो पता है. तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा. खुद को ना कोई फॉल्स होप दीजिएगा और ना बेकार में पैनिक्ड होइएगा. न्यू मून को फुल मून को पूर्णिमा के दिन रीडिंग कर रही हूँ, बट रीडिंग मैं टाइमलेस रखूँगी. जब भी जिसको भी इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इस मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, फुल मून की एनर्जी समेत ये वीडियो उस तक पहुँच जाएगी. मे बी किसी और फुल मून के दिन. ऑल्सो एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है. आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका लुक, आपका एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ रहते हो, बच्चे हैं साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी. यानी जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी. चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सन और मून डेक, ये ट्विन डेक्स है, सन एंड मून, और इस डेक्स में कुछ मेजर माइनर आर्काना कार्ड्स कंबाइंड हैं. तो सबसे पहले 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे. आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आपके पर्सन का देखेंगे. वैसे मैं एक रीडिंग करने वाली थी कि आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए बिफोर यू स्टेप इन टू द नेक्स्ट ईयर, बट मैंने सोचा जाने दो, ऐसे नहीं होता है. ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है. छोड़ने, ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है, इट कम्स विथ प्रैक्टिस. सो आप लोग जो भी कर रहे हो करते रहो. जब छूटना होगा छूट जाएगा, और जब तक नहीं छूटता है घिसते रहो. एनीवे, लेट्स चेक आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून. 3 कार्ड्स. दो कार्ड्स एक साथ आया है. नॉट गोइंग टू टेक इट लाइक दिस, एक एक करके आना पड़ेगा. ओके, it's 9 of swords, the bottom of the deck. King of Pentacles, Ace of Wands with strength, and 9 of Pentacles with the Hermit. So see what's okay. So overall energy is 9 of spades, 9 of swords. You are trying to make sense of events. देखो, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ
वॉन्स विद द स्ट्रेंथ आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ हर्मिट आया है. आई विल एक्सप्लेन द ओवरऑल कार्ड अ लिटिल लेट. अगर मैं यहाँ बोलूँ एस ऑफ वॉन्स विद द स्ट्रेंथ, you are trying to overcome your desire for your person. फिर से माइक स्टार्ट हो गया वहाँ से. वो SIR फॉर्म जमा देने का आज लास्ट डेट है, तो वो लेके कुछ कैंप्स हो रहे हैं. एनीवे, वैसे भी मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड एनर्जी में हूँ. मैं सुबह से आई हैव माई ओन साधना, सो रात को भी कंटिन्यू होगा. एनीवे, लेट्स कंसंट्रेट हियर. You are trying to Ace of Wands with the strength, so you are trying to overcome your desire for your person. जो भी अंदर आपका अभी भी, it's not that you don't have that, you are not, the full moon is having its toll. एंग्जाइटी हो सकता है. सी, कलेक्टिव रीडिंग है. मैं 10 चीज़ बोलूँ, 10 चीज़ें आपसे मैच करेगी, ज़रूरी नहीं है. 60 to 70% मैच कर जाए काफ़ी है. और यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. सो डोंट गेट ट्रिगर्ड और डोंट थिंक इट्स अबाउट यू. नथिंग इज़ अबाउट यू. इस दुनिया में कुछ भी हमारे बारे में नहीं है, सब उसके बारे में है. सो एनीवे, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट फीलिंग द पैशन फॉर योर पर्सन. कुछ लोग बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, कुछ लोग बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो. किसके लिए? अपने पर्सन के लिए. करंटली जब ये आप देख रहे हो, अगर ऐसा फील कर रहे हो तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. बट you are trying to get over it. You are trying to find clarity. You are trying to find your strength to move on with your life. अभी डिज़ायर तो है, बट यू डोंट वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट डिज़ायर. आपको समझ में आया है कि वो डिज़ायर आपके लिए अच्छा नहीं है. दैट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ऑल काइंड ऑफ हेल्थ. सो रो तो रहे हो, क्रेव तो कर रहे हो, जो जैसा कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक ठीक है, इट्स ओके. सेल्फ कंट्रोल, यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल. किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप अपने फाइनेंसेस को लेके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो. यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन चैरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. दिस इज़ अ कार्ड, ट्रेडिशनल टैरेट से थोड़ा सा अलग इसका मीनिंग्स होते हैं. सो यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ चैरिटी वर्क. मे बी किसी NGO के साथ जुड़े हो, या फिर खुद से ही कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी, कोई जाप कर रहे हो, कोई जो भी है, व्हाटएवर. बट ये ना किसी के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो. खुद के ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए, खुद की ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए ये कर रहे हो. एंड यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन दैट. मे बी यू आर ऑल्सो ग्लोइंग. एंड कुछ लोगों के पास कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ शायद आए हैं, या फिर कुछ प्लान कर रहे हो कुछ स्टार्ट करने की. देयर इज़ अ रिन्यूड बूस्ट. अभी आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसे बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम शुरू करो, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम नहीं कर सकते. हो गया, बहुत रोना धोना हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया. बट अभी मुझे अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है. सेल्फ केयर, बट ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद पीपल. बाउंड्री बहुत स्ट्रांग हो रहा है. अभी भी रिग्रेट मोड में हो, बट अभी ना वो रिग्रेट आप, इट्स लाइक अभी ना आप अपने आप को समझा रहे हो कि ओके फाइन, मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने प्यार किया, वो किसी ने दरिया में डाल दिया, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, इतना कुछ किया,
चलो ठीक है, हो गया, वो मेरा शायद कोई कामिक पोजीशन था, हो गया. So now you are trying to work on your regret factor. अब तक जो आप हाय मेरे साथ क्या हो गया, मैंने इतना कुछ किया, मतलब योर टोन इज कमिंग डाउन. आपको लग रहा है ठीक है, हो गया, मुझे देना था मैंने दे दिया, मुझे सैक्रिफाइस करना था मैंने कर लिया, अब रिग्रेट करके क्या फ़ायदा. सो यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ केयर, बट एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन. अभी आपको हर किसी से बात नहीं करनी है, बहुत ही कम लोगों से आप बात करना चाहते हो, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेक्शन के प्रति एपैथेटिक हो रहे हो, अपने आप में रह रहे हो और वहाँ आपको अच्छा लग रहा है, खुद के साथ रहने में ही अच्छा लग रहा है, ज़्यादा किसी के साथ चबर चबर करने का मन नहीं कर रहा है. सो बेसिकली, बट अभी आती हूँ मैं ओवरऑल एनर्जी में. बट despite all that, you are trying to overcome your desire, you are trying to find clarity, you are trying to find strength in moving on in life, you are trying to find happiness in charity and spirituality, you are focusing on self care, you are trying to ये सैक्रिफाइस और रिग्रेट के बीच एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मेंटेनिंग योर बाउंड्री. बट दिल का क्या करें. यहाँ एक जगह भी ना बहुत प्रोमिनेंटली आपके पर्सन की एनर्जी नहीं आई है. इट्स मोर अबाउट यू, विच इज़ वेरी गुड, बट यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द इवेंट्स. क्या हो रहा है, क्या यही मैं चाहता था या चाहती थी. सब कुछ तो है, सब कुछ सही है, सब कुछ फिर से समेटा जा रहा है, सब कुछ फिर से सही हो भी जाएगा शायद, पर क्या उस तरह सही होगा जिस तरह मैं चाहती थी. हाँ ठीक है, समझ में आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, फॉर अ ग्रेटर गुड. शायद मेरे लिए जो सही है वही होगा, शायद क्यों, ज़रूर होगा. बट क्या मैं यही चाहती हूँ. श्रेय और प्रयो के बीच में आप फंसे हुए हो. यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द इवेंट्स. क्या से क्या हो गया, क्या क्यों, वाई द फक. सब जवाब आपको पता है, ये सब कुछ आप रट चुके हो. कार्मिक पगेशन, कार्मिक लेन देन, ये वो फलाना ढिमकाना, अल्टीमेटली जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ. बट ये दिल को कैसे समझाए. यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द इवेंट्स. somehow or the other ना आप रोबो की तरह बन गए हो. लाइफ हैज़ बिकम वेरी मैकेनिकल फॉर यू. आप जी तो रहे हो पर बस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए. सेल्फ केयर, ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व है, कर्तव्य है, उसको आपको निभाना है. सो आप अगर गिर जाओगे तो, आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा. Many of you are earning members of your family, so क्या होगा. बट ना समझ में, जब आज के दिन ना बार बार ऐसा लग रहा है कि क्यों मिले, क्या ज़रूरत थी. दूसरी तरीके से भी तो मुझे पाठ पढ़ाया जा सकता था. यूनिवर्स तो मुझे अगर लेसन पढ़ाना था किसी और के माध्यम से, किसी और तरह से कर देता. इस तरह क्यों. समझ कर भी नहीं समझना चाह रहे हो. होता है बहुत, मैं समझती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी करती हूँ, कम करती हूँ बट करती तो हूँ. देयर आर मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड दैट इज़ ओनली ह्यूमन. यही तो इंसान होने का प्रूफ है कि हम लोग कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं. हार्ड मास का बना इंसान है, हॉर्मोन्स का बनाया हुआ इंसान है. सो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन. बट सबके सामने शायद अच्छे से रह रहे हो, पर बंद दरवाजे के पीछे सो नहीं पा रहे हो, चैन नहीं मिल रहा है, चुभ रहा है. चुभ, दैट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड. चुभ रहा है, कुछ तो दिल में चुभ रहा है. कैसे कर सकता है वो ऐसा मेरे साथ, या कर सकती है नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं. क्यों ज़रूरत थी.
मुझे पता नहीं था कि नाटक कर रहा है, पर उसको तो पता था नाटक कर रहा है, या फिर जो भी आपकी स्टोरी है. सो इट्स अ रोलर कोस्टर दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, रोलर कोस्टर एनर्जी. बट एक चीज़ अच्छी है, जाने अनजाने में आप हील तो कर रहे हो. लाइक आई सेड कि आपके पर्सन के लिए कोई डायरेक्ट एनर्जी नहीं आया है, विच इज़ अजीब, सरप्राइजिंगली, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग. जो भी आप सोच रहे हो ना, अपने बारे में अभी सोच रहे हो, अपने एनर्जी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने साथ हुआ जो भी हादसा हुआ है उसके बारे में. आपके पर्सन को जो डिज़ायर जो भी कर रहे हो ना, वो अभी आप सेल्फ कंट्रोल मोड पे हो. सो यू आर नॉट डायरेक्टली थिंकिंग अबाउट योर पर्सन. आपके पर्सन के लिए आपकी कोई डायरेक्ट करंट एनर्जी नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ योर पर्सन देर आर सर्टन एनर्जीज, बट नॉट फॉर योर पर्सन. आपके पर्सन के लिए आपके पास कोई एनर्जी नहीं है. आपके पर्सन की वजह से कुछ एनर्जीज है जिस पर आप काम कर रहे हो, जो आपको शायद थोड़ा सा रेस्टलेस कर रही है. बट यू डोंट हैव एनी एनर्जी फॉर योर पर्सन राइट नाउ. अगर इससे आप मैच कर सकते हो तो बाकी का रीडिंग देखो, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू सी योर पर्सन's current energy for you under the effect of the full moon. Ten of Wands, Seven of Pentacles with the Star. ये तो अभी भी होपफुल है. Eight of Pentacles is the bottom of the deck. Eight of Pentacles. So ये लगे रहना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते हैं. आई वोंट से कि आई नो एट ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरेट में हार्ड वर्क, परसिस्टेंस इसका है. यहाँ भी परसिस्टेंस है, पर ये ना थोड़ा ये नैग करेगा या करेगी. वो ना अभी जाने देना नहीं चाहता है. सी 8 अगर मैं ऐसे देखूँ तो इट्स द इटर्निटी साइन, राइट. ऑफ कोर्स 8 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कर्मा, बट आई एम नॉट channeling any karma or karma related energy right now for your person. It's an eternity thing. Like it's like आप दोनों एक eternity symbol में फंस गए हो. उसको लग रहा है कि ये रिलेशन तो हमेशा के लिए ही है. somehow or the other ये इंसान आपको नहीं जाने देना चाहते. ये अपने चंगुल से आपको मुक्त नहीं करना चाहते हैं. शायद इसी छोड़ के यही गए थे, जो भी दरिंदगी करनी थी ये इसी ने किया है. बट अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो. यही होता है जब आप फ्लरिश करते हो ना, तो इसको इन लोगों को चिढ़ हो जाती है कि ऐसे कैसे, इनसिक्योर फील करने लगते हैं. तब ये लोग दे ऑलवेज कम बैक. सो अभी इसका एजेंडा यही है. शायद ये अभी ये ना आके शायद यही बोले कि नहीं, अभी मैं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए तैयार हूँ, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, व्हाटएवर. बट ये इसका ये इसका एक स्टेट ऑफ माइंड है. आपके पर्सन कभी भी अपने वर्ड्स में कायम नहीं रहते. जो भी प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को ये नहीं रखते. दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर द कलेक्टिव पर्सन's एनर्जी. सो कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी पिक कर रहे हो वो एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो अपना प्रॉमिस कभी नहीं रखते हैं, जो हमेशा अपना प्रॉमिस ट्विस्ट कर देते हैं. मैंने ऐसा तो नहीं बोला था. कब? ये तो तुम्हारा मन का भ्रम था. नहीं, मैं ऐसे नहीं बोला. सो बोलेंगे, बट जब वो वर्ड्स एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आएगा तो वो चिकन आउट कर जाएंगे. सो अभी का जो एनर्जी है, अभी उनको लग रहा है कि ये हाथ से जाएगी या जाएगा. मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये तो हाथ से जाएगा. पर मैं इसको जाने नहीं दे सकता. वी आर मेंट टू बी विथ ईच अदर. ये कहीं भी जाए घूम के मेरे पास ही आएगी या आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ
ब्लैबरिंग योर पर्सन इज डूइंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बर्डन्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी ना सिचुएशन नाक के ऊपर गया है, सो सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन को ब्रेथलेसनेस की कोई इशू हो सकता है, लंग कंजेशन या फिर व्हाटएवर, आई डोंट नो। सो जो भी है, करंटली आपके पर्सन जो भी सिचुएशन आप दोनों में चल रहा है उसमें बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ये जो आप इग्नोर मार रहे हो ना, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या हो गया, क्यों इग्नोर कर रही है? द वे यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन, इट्स गेटिंग टू मच फॉर योर पर्सन। ना वो आपके सामने कुछ कन्फेस कर पा रहे हैं, ना ये आपको इग्नोर कर पा रहे हैं, पर नज़र आप पर रखे हुए हैं, नज़र ये आप पर रखे हुए हैं। होपफुल है, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार। होपफुल है कि ये रिलेशनशिप हील करेगा, क्योंकि आप तो हीलर एनर्जी के हो। आप तो हमेशा माफ़ कर देते हो, आप तो हमेशा इसको घर ले लेते हो, अंदर ले लेते हो, यू नो, वेलकम बैक कर लेते हो। इस बार भी कर लोगे, बट यू नो व्हाट, ये एनर्जी ना काफ़ी सेल्फिश है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है यहाँ ना। 9 ऑफ कप्स है एक्सेस सेल्फिशनेस का। दिस स्टैंड्स फॉर दिस। अभी ना आपके पर्सन ये नहीं सोच रहे, जिस तरह एक चीज़ आप दोनों में कॉमन है, आप दोनों ही अपने अपने बारे में सोच रहे हो। जैसे आपकी कोई डायरेक्ट एनर्जी नहीं है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की भी वैसा कोई डायरेक्ट एनर्जी नहीं है आपके लिए। आप लोग सब अपना अपना देख रहे हो। आप यू आर इन अ क्लियरर एनर्जी, यू आर इन एन एलिवेटेड एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। जो चीज़ सेंस मेक नहीं कर रही है उसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये इंसान क्या कर रहा है? ये इंसान एक सेल्फिश जेलस एनर्जी से है, क्योंकि ये आपने हमेशा इसको एक्सेस दिया, इतना दिया कि इसका कप भर गया, स्पिल आउट कर गया। इसने आपके, देखो ये द कप्स आर स्पिलिंग आउट। इसने आपके प्यार का कोई कदर नहीं किया। दो सिर्फ 1 वे चैरिटी, सिर्फ आप पोर करते रहे, नाउ इट मेक सेंस क्यों आपको वो सैक्रिफाइस से रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है, जब ये एनर्जी आपके लाइफ में नहीं है, अभी आप जब बैठ के सोच रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कितना वेस्ट किया खुद को इसके ऊपर। यू नो, इसका कप भर गया, फिर भी मैं इस पर अपना इमोशंस डालती गई, सारा इमोशंस बह गया नाले में, पर इसने तभी भी इसका कदर नहीं किया। अभी आपके पर्सन को यही एक्सेस एनर्जी वापस चाहिए। जिस तरह आप इसको चेज करते थे, जिस तरह आप पेडेस्टल पे रखते थे, जिस तरह आप इसकी जी हजूरी करते थे, जिस तरह इसका मन मोहने के लिए आप तरह तरह की आइडियाज़ लगाते थे, इनिशिएटिव्स लेते थे, अभी ये चाहते हैं कि अभी फिर से इस सिचुएशन में उसको आना है। आप हाथ से जा रहे हो, ये वो नहीं होने दे सकता है। आप हाथ से जा रहे हो, ये सिचुएशन उसको बर्डन कर रही है, बट वो होपफुल है, क्योंकि वो हमेशा इतना सेल्फिश है। उसको अपना कप फिर से भरना है और स्पिल आउट भी करना है, बर्बाद भी करेगा। आपका प्यार लेके ये आपके प्यार का वैल्यू नहीं करेगा, यही बर्बादी करेगा। बट इसको लग रहा है कि नहीं ठीक है, आई डिजर्व इट, सो दिस रिलेशनशिप विल हील। बट कैसे, आई डोंट नो। फिलहाल आई एम फीलिंग बर्डन्ड, but I want this relationship to heal. I want this relationship to work, because I need all my 9 cups full and actually spilling over. क्योंकि मुझे ये वैलिडेशन चाहिए। मेरी पंछी मेरे पिंजरे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी योर पर्सन इज़ फीलिंग। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी एनर्जी बेटर है, पर कॉमन फैक्टर यही है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हो। कोई डायरेक्ट एनर्जी एक दूसरे के लिए नहीं है। लेट्स सी, आप अपने पर्सन के प्रति क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। लाइक आप अपने इस रिलेशनशिप के प्रति क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन? 3 cards.
there is the bottom of the deck is dirty offer. I don't know कि अगर आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपको कोई ऑफ़र दे चुके हैं या नहीं, नॉर्मल ऑफ़र भी दे चुके हैं या नहीं, बट वॉट एवर, बट अभी ना आप एकदम डिटरमाइंड हो, आपके पर्सन का कोई भी डर्टी ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई भी गंदगी आप अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करोगे। आपके पर्सन की तरफ, दूसरों की तरफ से तो भूल ही जाओ, आपके पर्सन की तरफ से भी नहीं। अगर, क्योंकि आपको कहीं ना अभी आपको लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन के साथ, सो इट्स लाइक कि अभी आपको आपके पर्सन के साथ कोई भी गंदगी अंदर नहीं चाहिए। और अगर आप द अदर मैन या अदर वुमन हो, तो इट्स लाइक दैट नाउ यू रिफ्यूज टू बी अ डर्टी सीक्रेट फॉर योर पर्सन। ऑल्सो अगर आपका नॉर्मल रिलेशनशिप है, कैजुअल, ओपन, या एक्चुअली यू आर डेटिंग टुगेदर, अभी आप चाहते हो कि नहीं, अभी इस रिलेशनशिप को मुझे एक नाम देना है, आई नीड प्रॉपर रिकग्निशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, सोशल, लीगल, पब्लिक, व्हाटएवर। बट अभी कोई बंद दरवाजे के पीछे कुछ नहीं होगा, जो होगा सबके सामने होगा। So I need my self-respect back. You are very determined. Screenshot is getting evidence, proof, facts. आप आपके पर्सन के खिलाफ, हर कार्ड मैच करे ज़रूरी नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो भी मैच करे उतना रखो, बाकी जाने दो। आप अपने पर्सन के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो, वो स्क्रीनशॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, व्हाटएवर, या फिर शायद आपके पास ऑलरेडी कुछ एविडेंस है जो आप और संभाल के रख रहे हो, या व्हाटएवर, उसका कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में सोच रहे हो। बट यू आर गैदरिंग, क्योंकि अभी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ऑब्सेस्ड लवर, यू आर स्टिल ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन, पर आपको ऑलरेडी ये समझ में आ गया है कि इट्स अ वेरी डेंजरस and toxic person. Your person is very dangerous, very toxic, and it's a unhealthy relationship. You still feel possessive about your person. At times you feel कि ये मेरा कामिक पगेशन है, इसीलिए मैं सफ़र कर रही हूँ। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा है, एक मेरी रेगुलर व्यूअर जो मेरी प्राइवेट क्लाइंट भी है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सपोज़ हर रिलेशनशिप अगर कामिक है, तो वो मुझे जो सफ़र, जो अब्यूज़ कर रहे हैं, वो तो मैं डिज़र्व करती हूँ। सो इन दैट केस उसको कैसे कर्मा मिलेगा? कर्मा का हिसाब इतना क्लीन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, या फिर आपने किसी को लास्ट किसी बर्थ में थप्पड़ मारा, तो इसीलिए वो आपको आके एक थप्पड़ मार जाएगा। तो ऐसे ही क्या चलता रहेगा? बहुत कुछ मैटर करता है। वो थप्पड़ किस सिचुएशन में मारी गई है, किस इंटेंसिटी में मारा गया है, कितना थप्पड़ मारा गया है, किस तरह से मारा गया है, क्या वो एक थप्पड़ की जगह 2 थप्पड़ मार दिया है? क्योंकि क्रियामन कर्मा इज़ ऑल्सो देयर। क्रियामन कर्मा ऑल्सो प्लेज अ फैक्टर। बैड कर्मा क्रियामन कर्मा के हिसाब से मिलता है। सपोज प्रारब्ध, संचित कर्मा जो पास्ट लाइफ कर्मा है, हमारा प्रारब्ध बन के आता है। सो मैं और मेरी एक्स मिलते हैं, या फिर आप और आपके एक्स मिलते हो, आपके एक्स आपको छोड़ के जाते हैं। सो आप ये जान लेते हो कि ठीक है, ये तो आपका प्रारब्ध था, आपने किसी जन्म में इसको छोड़ा था, तो इसने आपको इस वक्त छोड़ के गए। बट व्हाट फॉलोज इन दिस बर्थ, वो न्यू कर्मा क्रिएट करता है। वी आर नॉट जस्ट आवर प्रारब्ध्स, वी आर ऑल्सो आवर क्रियामन कर्मा, प्रेजेंट लाइफ कर्मा, जो हमारी आगामी, और जो आगामी से लेके फिर हमारा संचित कर्मा बनता है और नेक्स्ट जन्म में प्रारब्ध में जाता है। सो व्हाट अबाउट द क्रियामन कर्मा, वो इस जन्म में एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? सपोज आपके साथ उसका जो लेन देन था, एक थप्पड़ का लेन देन था, उसने एक थप्पड़ के साथ साथ एक लात भी मार दिया। दैट लात इज द क्रियामन कर्मा, जिसके लिए उसको कर्मा मिलेगा। डू यू रियलाइज इट?
सबके साथ ऐसा होता है। शायद इस जन्म में उसको आपको उसको सिर्फ धक्का देना था, पर आपने धक्का देने के साथ साथ उसके आँख में मिर्ची भी डाल दी। सो उस मिर्ची डालने के लिए आपको कर्मा मिलेगा, नॉट धक्का देने के लिए। इस तरह से चीज़ें होती है और कर्मा सबको मिलता है, कर्मा सबको मिलता है। पता है, गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा था कि आई एम कमिंग टू द कार्ड्स। मुझे पता है ये सब सुनने में शायद बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूँगी क्योंकि कर्मा की बात है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे 100 पुत्रों का शोक झेलना पड़ा और मैं सारी उम्र भर मुझे आंखों पे पट्टी बांध के रहना पड़ा। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कृष्ण ने कहा कि 100 जन्म पहले 100 प्रजापति, बटरफ्लाइज, तितली, उसकी आंखें फोड़ के तुमने माला बना के शादी खेला था। वही 100 प्रजापति इस जन्म में तुम्हारे 100 बच्चे बने, और क्योंकि तुमने उनकी आंख फोड़कर शादी का बरमाला बनाया था, इसीलिए तुम्हारी शादी एक अंधे इंसान से हुई और उम्र भर तुम्हें भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पूछा कि मैंने क्या किया। तो धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण ने कहा कि किसी जन्म में आप एक राजा थे और दोस्तों के साथ शिकार के लिए गए थे। रात हो गई, आप जंगल में दोस्तों से बिछड़ गए। सो एक पेड़ में आपने आश्रय लिया। उस पेड़ में एक जोड़ा पंछी थे और उनके बच्चे थे, 100 बच्चे। सो पंछी ने देखा कि जो मेल पंछी ने देखा कि मेल पंछी आइडेंटिफाइड द राजा। उसने बोला राजा आए हैं, ठंड के मारे बैठ नहीं पा रहे, लेट मी गेट सम फायर फॉर हिम। तो पंछी एक जलता हुआ लकड़ी लेके आता है और एक धूनी जलाता है, जिसमें राजा अपने हाथ सेंक लेते हैं, आराम मिलता है। फिर मेल पंछी फीमेल से बोलते हैं देखो राजा आए हैं। राजा अतिथि होते हैं, अतिथि नारायण होते हैं। सो अतिथि का सेवा ना करूं अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना प्राण त्याग देता हूं, तुम बच्चों का ख्याल रखना, बोल के वो उसी आग में कूद जाते हैं और राजा बड़े मज़े से उस पंछी का मांस खा लेते हैं। ये देख के जो फीमेल पंछी है वो भी रोती है कि एक छोटा सा पंछी खा के राजा का क्या पेट भरेगा, और मैं भी ज़िंदा रह के क्या करूं, मैं भी मर जाती हूँ। वो पंछी भी आग में कूद गई, फीमेल पंछी, और राजा ने वो पंछी भी खा लिया। अब राजा का भूख बढ़ गया और लालच भी। उसकी नज़र पड़ी वो 100 बच्ची पर। उसने वही धोनी से वो जलती हुई लकड़ी ली और 100 बच्चों की आंखें जला दी, क्योंकि वो 100 बच्चों को धोनी में डालने में उसको खराब लग रहा था, क्योंकि बच्चे उनकी तरफ बड़े चाह से देख रहे थे। माँ बाप मर गए हैं, बच्चे देख रहे हैं आंखों कि राजा बचा लेंगे, राजा तो प्रजा की रक्षा करते हैं। तो राजा ने वो लकड़ी लेके वो 100 बच्चों की आंखें फोड़ दी। वही 100 बच्चे बाद में जाके वो 100 तितली बने, जिस तितलियों की गांधारी ने भी आंखें फोड़ दी। सो कर्मा साइकिल ब्रॉट धृतराष्ट्र एंड गांधारी टुगेदर, एंड ऑल द योनीज, जो पंछी योनी से होके, प्रजापति योनी से होके मनुष्य योनी तक जो हुए, वह 100 कौरव हुए। और 100 कौरव के जो शोक है दोनों को ही भुगतना पड़ा। एक अंधे हो गए और एक अंधे से शादी करके अंधापन की ज़िंदगी ही उनको चुनना पड़ा। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ऐसे ही कहा जाता है। एनीवे, सो आपको यहाँ भी आपका नेक्स्ट एक्शन इट्स लाइक यू जस्ट डोंट वांट टू फॉल प्रे टू योर पर्सन अगेन। फिर से आपके पर्सन के चंगुल में आपको नहीं फंसना है, एज सिंपल एज दैट। वो अगर ओपनली आते हैं, ससम्मान आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको आपका जस्टिस देते हैं, फाइन। अदरवाइज यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, एविडेंस जमा कर रहे हो, देख रहे हो कैसे खुद को सेफ गार्ड कर सको।
एविडेंस इसलिए नहीं क्योंकि आपको रिवेंज लेना है या उसको फंसाना है, एविडेंस इसलिए क्योंकि आपको सेल्फ गार्ड करना है, क्योंकि अभी आप इस इंसान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो, ऑब्सेस्ड हो, अभी भी पोजेसिव हो, अभी भी प्यार है, अभी भी पैशनेट हो, पर आपको पता है ये रिश्ता आपके लिए इस जो सिचुएशन में अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ जो सिचुएशन है आपके लिए अनहेल्दी है, और आप दोनों को ही अपना कार्मिक पगेशन करना पड़ रहा है, पड़ेगा। आपके पर्सन को भी कर्मा मिलना चाहिए, क्लियर होके आना चाहिए, उसके बाद ऑल्सो अपने कार्मिक फ्रेंड्स से इनको छुटकारा मिलना चाहिए। यू नो अभी अभी आप अपने पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ऑल्सो आपको पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, एनीवन, जिसके वजह से भी आप दोनों के रिश्ते ख़राब हुए हैं। सो अभी उनको आप टॉलरेट नहीं करना चाहते हो। आप अभी ना आपके पर्सन सब अनकॉन्शियसली यू आर सीइंग योर पर्सन एज योर एनिमी। आपके जो ब्रेन है ना, आपके पर्सन ने आपके साथ इतना बिभत्स किया है, इतना रीडिंग करছি तो सो आपको पता है कि समहाउ और द अदर वो होता है ना कि हमारा ब्रेन खतरा आइडेंटिफाई करता है। दिल का क्या है, दिल आंख मूंद कर हर किसी पर विश्वास कर लेता है। सो दिल अभी भी ऑब्सेस्ड है पर्सन को लेके, पर दिमाग ने ना आपके पर्सन को एज अ खतरा आपके लिए आइडेंटिफाई कर लिया है। सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन के बारे में आप सोचते भी हो तो भी ना आप बहुत रेस्टलेस फील करते हो, यू नो डेंजर फील करते हो, यू डोंट फील सिक्योर, पता नहीं मेरा फिर से क्या क्षति कर देगा ये। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपको अपने लाइफ में ये टेंशन नहीं चाहिए। इन फॉर सम ऑफ यू योर पर्सन इज़ गिविंग आपके साथ कंपटीशन मोड पे जा रहे हैं। सो टिट फॉर टैट मोड पे शायद जाने की कोशिश करें, या आपको लग रहा है कि वो टिट फॉर टैट मोड पे जा रहे हैं। सो वो लेकर भी आप काफ़ी टेंशन में हो, आप चिंतित हो। यू वांट टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम योर पर्सन। अगर आपके पर्सन को आना है तो आपका पूरी तरह से सम्मान करके आपके साथ जस्टिस करके आना होगा। अदरवाइज यू आर रेडी, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू सेफगार्ड योर सेल्फ एंड योर्स फ्रॉम योर पर्सनस whatever कॉन्स्पिरेसी आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है या एक्चुअल में कर रहे हैं, whatever। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या होने वाला है? बहुत सारे काज एक साथ। फोर्सर, आपके पर्सन ज़बरदस्ती करेंगे आपके साथ। आई मीन नॉट इन दैट सेंस, ही और शी विल ट्राई टू फोर्स थिंग्स ऑन यू। ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा ही यही करते हैं। ये जो चाहते हैं साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करने में ये थोड़े से भी नहीं झिझकते हैं। आपको छोड़ना जब चाहते थे आपने 1000 मिन्नतें की तो भी नहीं सुना, और इसको जब आना होगा तो आप कितना भी इसको हटाओ, अभी ना इसका जिद पकड़ गया है। अभी ये आपको दिखाना चाहते कि तुम कौन होते हो, तू कौन होती है, या व्हाटएवर, जैसे भी आपके पर्सन आपको संबोधित करते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे दूर रखने वाले। दिस इज़ माई रिलेशनशिप, आई विल हैंडल यू द वे आई वॉन्ट टू, ऐसा कुछ। आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी, आप अगर इस रीडिंग के साथ रेजोनेट ना कर पाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी सेफ नहीं है। एक्चुअल में आप जो इंट्यूटिवली फील कर रहे हो ना वो सही है। दिस पर्सनस एनर्जी इज़ नॉट सेफ। ये इंसान सठिया गया है, इसका दिमाग का तार कटा हुआ है। सो इसको बस आई कैन सी फिजिकल अब्यूज़ ऑल्सो। मैनी ऑफ यू हैव फेस्ड फिजिकल अब्यूसेस, और बहुत ही गंदा, हड्डी तोड़े गए, खून बहा,
जान से मारने की कोशिश, जला दिया गया, विभत्स। इसका ये अपने मर्जी का मालिक, ये अपने मन का करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। छल बल कौशल, ये कुछ भी करने से नहीं डरता है। सो प्लीज़ बी सेफ। आप जो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो, इन अ वे आपका इंट्यूशन बिल्कुल बैंग ऑन है, अच्छा कर रहे हो। सेल्फ प्रोटेक्शन ज़रूरी है। डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग, escaping, protected by haters। आप अगेन योर इंट्यूशन इज बैंग ऑन। वो कार्मिक फ्रेंड्स का कार्ड आया था ना, यस, देर आर लॉट ऑफ पीपल, रिलेटिव, फ्रेंड, वट एवर, हु आर प्रोटेक्टिंग योर पर्सन, जो आपको हेट करते हैं आउट ऑफ देयर जेलसी फॉर यू, आउट ऑफ देयर इनसिक्योरिटी फॉर यू। ये लोग आपके पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मे बी यू नो ऐसे ऐसे करके रखे हैं ना, आपके पर्सन ना आपसे छुप रहे हैं, लाइक ताकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आप अगर मारोगे सामने से मारोगे, पर ये ना डॉजिंग द बुलेट्स, लाइक आपके गुस्से का आमना सामना नहीं करना चाहते, पीछे से मारेगा ये या मारेगी ये। आपको भी हर लोगों को ना इट्स लाइक अरे वो तो पागल है, आई एम जस्ट escaping दैट क्रेजी मैन या क्रेजी वोमन। आपको क्रेजी बोल रहे हैं, लाइक आपका साइकोलॉजिकल इशू है, आपका दिमाग ख़राब है, आप क्रेजी हो, सबसे यही बोलते फिर रहे हैं। मैं तो उससे बच के फिर रहा हूँ भाई, मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। ब्लॉक्ड हो आप लोग, पर हाँ आपसे आपका सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इसको लग रहा है कि अगर ये आपके सामने आए ना तो वो टिक नहीं पाएगा, इसीलिए तो पीछे से मारेगा, ज़बरदस्ती करेगा, स्कीम बनाएगा, ड्रामा स्टार्टर, ड्रामा करेगा, हर चीज़ में ड्रामा करता है। नौटंकी वाला तो नौटंकी ही करेगा। सो आई डोंट नो आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है, पर ड्रामा इसको बहुत अच्छे से आती है। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस इन रियल लाइफ का तो पता नहीं। तो ये फिर से कोई ड्रामा क्रिएट करने का, ड्रामा स्टार्ट करने का सोचेगा, जहाँ ब्लेम शिफ्टिंग इज़ वेरी एविडेंट, क्योंकि आपको क्रेज़ी बोला जाएगा। यही बोल सकते हैं कि आपने उस पर कोई हमला किया, जो वो बचा, क्योंकि डॉजिंग बुलेट्स का कार्ड है, तो शायद वो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत से वो आपके चंगुल से बचे, या व्हाटएवर। ड्रामा स्टार्ट करेगा, लोगों को इकट्ठा करके पब्लिकली शेम करेगा, ताकि आपके पास और कोई पब्लिकली, यानी पब्लिकली मतलब पब्लिक ही नहीं, वो घर वाले भी हो सकते हैं, लाइक सबके सामने कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करेगा जैसे कि वो एकदम विक्टिम है, या फिर खुद को एज अ विक्टिम प्रेजेंट करेगा, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये वो। और उसको सपोर्ट करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। किसी ना किसी तरह से वो आपके लाइफ में फिर से री एंटर करने के बारे में सोच रहा है। हर किसी ना किसी तरह से आपको इमोशनली वल्नरेबल करके, इमोशनली थ्रेट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, ड्रामा करके, किसी ना किसी तरह से वो फिर से आपके लाइफ में एंट्री मारने के सोच रहे हैं। बैड हैबिट्स, ड्रग्स, एडिक्शंस, टॉक्सिसिटीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है आपके पर्सन का कोई बैड हैबिट हो, अल्कोहलिक हो या चेन स्मोकर हो या व्हाटएवर। आजकल तरह तरह के एडिक्शंस होते हैं, बट मोर देन दैट आई कैन सी दैट यू हैव बिकम एन एडिक्शन टू योर पर्सन। वो ये ले नहीं पा रही, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप खुश हो, आप शाइन कर रहे हो, आप हंस रहे हो, अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको अभी वो नहीं चाहिए। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? उसको तो ईगो में लग गया, उसका सेल्फ इम्पोर्टेंस हिल रहा है, क्योंकि अब तक उसको लग रहा था कि आप नाटक कर रहे हो, शायद उसको वापस पाने के लिए कोई स्कीम खेल रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो। जैसे होता है ना, मम्मी लोग दुकान में जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, ये 1000 का मुझे 500 में चाहिए, अच्छा ठीक है तो मैं जा रही हूँ। वो जानते हैं कि दुकानदार बुला लेंगे, अच्छा ठीक है 500 में ले जाइए। सो वही स्कीम आपके पर्सन को भी लग रहा था कि आप उसके साथ खेल रहे हो कि मैं जा रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम पे, आई हैव अदर थिंग्स टू डू। शायद इनिशियली आपने स्टार्ट भी वैसा किया था
कि आपके पर्सन को वापस पाने के लिए, क्योंकि हर जगह टैरो रीडर्स बोलते रहते हैं सेल्फ पर फोकस करो, विड्रॉ योर एनर्जी, फिर आपके पर्सन भी आपके पास आ जाएंगे। ये सोचकर शायद आपने इनिशियली वो खेल खेल में स्टार्ट तो किया था, फिर ना आपको समझ में आने लगा कि नहीं, मज़ा आने लगा कि नहीं यही ठीक है, टेंशन नहीं चाहिए, यू नो, बदमाश सांड से ज़्यादा शून्य गौशाला। सो नहीं चाहिए रोज़ का ये टेंशन, रोज़ का ये अब्यूज़, रोज़ का ये टॉक्सिसिटी मुझे नहीं चाहिए। आई एम ऑन माई ओन, फाइन, ठीक है, आई हैव सरेंडर टू द यूनिवर्स, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, इंसान हूँ, देयर विल बी मोमेंट्स ऑफ ट्रिगर, there will be moments when I will feel triggered, there will be moments when I will be depressed, but I will move on with my life। ये आपने एक्चुअल में, और क्योंकि आपके पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव, आई वोंट से इंट्यूटिव, बट आपका एनर्जी वो पिक कर सकते हैं। शायद कोई पास, इनफैक्ट शायद नहीं, हर किसी के साथ ही हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, तभी हम लोग इस जन्म में मिलते हैं। सो आउट ऑफ ऑल पीपल, सो जो भी है, आपके पर्सन आपका एनर्जी पिक कर सकते हैं जिस तरह आप उनका एनर्जी पिक कर सकते हो। अब तक आपके पर्सन को जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि सच में आप हाथ से जा रहे हो, तो इसीलिए वो इतना तिल मिला रहे हैं। बट वट एवर द सिचुएशन इज़, देखो वट अभी आपको क्या करना है, आप देखो, आपका लाइफ है। बट आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बट थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। सरफिरा इंसान है, सामने से तो वार नहीं करेगा, इतनी हिम्मत नहीं है, बट पीठ पीछे क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम टू टाइम ऐसे मुड़ मुड़ कर देखा कीजिए कि क्या हो रहा है। और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि उसके जो कार्मिक फ्रेंड्स हैं उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग इन डिस्गाइज, आपके दोस्त के डिस्गाइज में उसके लिए काम कर रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग। अब जिसके लिए ये अप्लाई होता है वो लोग सतर्क रहो, और बाकी चलो जैसा करना है, जैसा होना है होगा। आप अपना कर्म सही रखो, बाकी शिव देख लेगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।